हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 22 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहा अभी। तो मार्केट क्लोज हो चुकी है और देखेंगे तो निफ्टी में लास्ट में ये निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। लास्ट 1 घंटा में अच्छा खासा रैली आई है अपसाइड की ओर, जो कि निफ्टी को ग्रीन में क्लोजिंग में सक्सेस दिलाया है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन में एक शार्प रैली आई है। अगर ब्रॉडर मार्केट निफ्टी टोटल का देखेंगे तो सब में सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा लगभग 2% तक चला है। आज के दिन पे एक अच्छा खासा रैली आई है। तो अगर बात करें अपने ट्रेड का, तो मेरा ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमने एक ट्रेड किया था इन्फोसिस 100 क्वांटिटी से, जिसमें कि स्टॉप लॉस मेरा आज फिर हिट हो गया है। 300 रुपये का मात्र स्टॉप लॉस हिट हो गया है। एक चीज़ है कि अपने आप को हम कैसे भी करके बचा पा रहे हैं कि ओवर ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं। ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन है और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रखते हुए ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे साथ कि सब चीज़ हम अपने कंट्रोल में करके कर रहे हैं ट्रेड। भले स्टॉप लॉस जा रही है, बट स्टॉप लॉस जा रही है तो ये समय के साथ ठीक होगा, प्रैक्टिस के साथ ये सब चीज़ ठीक हो जाती है। बट ये अपने आप पे जो कंट्रोल करना, ये बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद पे कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने ग्रीड पे, अपने फियर पे, ये सब चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब तक मुश्किल है। पहले तो हमने यही पहले भी डिसीजन लिया था कि पहले हमें इस चीज़ को पहले कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अपने आप को कैसे कंट्रोल रखेंगे, अपने आप को लाइव मार्केट में कैसे काम रखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप ये ट्रेड हमने 10 बजे के बाद ट्रेड किया है। यानी कि जो मेरा थिंकिंग है कि 9:45 के बाद हम ट्रेड करेंगे, 9:45 से पहले कुछ भी हो जाए हम इंटर नहीं करेंगे ट्रेड में। बिल्कुल मार्केट को टाइम देंगे और उसके बाद हम ट्रेड में डिसीजन बनाएंगे अपना कि कैसे ट्रेड करना है। तो ये चीज़ हमारे अंदर, ये चीज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे। भले ये स्टॉप लॉस जा रही है, उससे नहीं मतलब है। लर्निंग करना है तब तो आपको फ़ी तो देना ही होगा। या तो टीचर को फ़ी दीजिए या तो मार्केट को फ़ी दीजिए, किसी को फ़ी पे करना ही पड़ेगा आपको ट्रेडिंग सीखना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो ऐसा ही चलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है आपको सेम। तो इन्फोसिस हमने शॉर्ट किया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। मात्र 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, 100 क्वांटिटी था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर चार्ट पे जाकर हम देखें कि क्यों हमने शॉर्ट किया, उसके पीछे का भी लॉजिक आपको हम दिखाते हैं। ये तो रैमको इन्फोसिस, तो देखेंगे तो ये चार्ट पैटर्न है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस फेस किया, देन इधर कहीं आया, वापस रेजिस्टेंस, देन वापस इधर रेजिस्टेंस फेस किया, वापस एक सेलिंग आई। तो आई थिंक कि यहाँ से वापस एक सेलिंग आना चाहिए थोड़ा मोड़ा, जो कि मात्र 3 रुपये का रिस्क पे हमें कम से कम 6 से 7 रुपये का टारगेट आराम से अचीव करा दे। तो इसी थिंकिंग से हमने इधर कहीं शॉर्ट किया, बट वापस ये रिकवर करके अपसाइड चला गया। तो ये चीज़, चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ तो होते रहती है। हो सकता है कि ये चीज़ हो कि लगभग 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम इस वजह से काम नहीं किया हो। 5 टाइम में कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होता है ना, रेजिस्टेंस के पास वो जो होता है वो काम नहीं करता है। मान लीजिए 5 बार अपने रेजिस्टेंस को फेस कर लिया तो 5वां बार में वो ब्रेकआउट दे देता है। ऐसा होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमें ऐसे दिखता है। तो हो सकता है ये कारण हो सकता है कि यहाँ 5वां बार में ये आया है, जिस वजह से ये अपसाइड किया। बट 5 से पहले अगर 1 टाइम, फर्स्ट टाइम रहते, यहाँ भी फर्स्ट टाइम तो पता नहीं चलता, सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस पता चल गया यहाँ पे, हो सकता है हम यहाँ पे शॉर्ट करते अच्छा पैसा बनता, यहाँ पे शॉर्ट करते अच्छा पैसा बनता। बट यहाँ पे नहीं। ये एक चीज़ हम सीखे आज के दिन पे कि रेजिस्टेंस के पास अगर 5वां बार में आता है, रेजिस्टेंस को फेस करता है, तो आई थिंक कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है। ये चीज़ लर्निंग के लिए मिला है। तो हम इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम से अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि अगर 5वां बार अपने रेजिस्टेंस को फेस करने आ रही है तो हम वहाँ पे शॉर्ट करने से बचेंगे या फिर लॉन्ग करने से बचेंगे, अगर ऐसा कुछ रहा तो। फिर हमने रैमको सीमेंट में शॉर्ट करने का प्लानिंग बनाया था यहाँ पे।
बट ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन, इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से फिर वापस हमने शॉर्ट नहीं किया। सिंपली ये उस लॉजिक को हमने देखा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम पे आ रही है, तो 4 टाइम पे आराम से ये डाउन साइड की ओर फॉल करेगा, ऐसा हमारा थिंकिंग कर रहा था, जिस वजह से हमने इसे फिर शॉर्ट साइड में प्लान किया था। बट देखेंगे तो एक ही क्वांटिटी हमने डालने का कोशिश किया था, बट ये मेरे रूल और डिसिप्लिन के अगेंस्ट में जा रहा था, तो इस वजह से हम अपने रूल और डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इस वजह से ही हम यहाँ पे ये ऑर्डर कैंसिल कर दिए। देन मेरा ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये आज के दिन पे सक्सेसफुली रहा। तो ये एक चीज़ हम धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करते जा रहे हैं कि हम मार्केट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से हम काम करना चाहते हैं, अपने प्लानिंग के हिसाब से, हम अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ में तो हम सक्सेसफुली जा रहे हैं, बट ये चीज़ है कि मेरा जो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन है ये बस थोड़ा सा पुअर है, तो वो एक चीज़ है कि बस प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है। VBL भी था मेरे पास शॉर्ट में, जो मेरा पैटर्न है, जिस पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं उसी पैटर्न पे VBL भी मिला था, और टाटा एलेक्सी भी था, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी था, तो ये सब था मेरे सेटअप पे। बट देखेंगे कि एक चीज़ हुआ है LIC हाउसिंग फाइनेंस में कि ये फर्स्ट टाइम 9:15 में निकल गया, तो हम 9:45 के बाद ट्रेड करते हैं, तो 9:45 के बाद कोई पुल बैक नहीं आए, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करने का कोई प्लानिंग नहीं किए। इंडसइंड बैंक देखेंगे तो यहाँ तो ठीक था, सिंपली हमने इधर कहीं ये यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ब्रेकडाउन दिया है, सिंपल आपको बना के दिखाते हैं। सिंपल ये ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ मार्केट खुला, देन 9:45 में हमको ऊपर मिला, पुल बैक मिला, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, बट सिंपली एक चीज़ यहाँ से बनाते हैं ट्रेंड लाइन, सिंपल ये मेरे प्रॉपर सेटअप पे बैठा स्टॉक, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, प्रॉपर ये सेटअप पे था। मार्केट खुला, नीचे गया, देन पुल बैक आई, वापस नीचे आया, तो हम इधर कहीं आराम से 1:2 में टारगेट हिट हो जाता मेरा, बट हम फंस चुके थे दूसरे ट्रेड में, इन्फोसिस में, जिस वजह से फिर हमने कोई दूसरा इंटर नहीं किया। नहीं तो प्रॉपर सब चीज़ मिलेगा, प्रॉपर सेटअप सब चीज़ मिलेगा, बट अपने डिसिप्लिन, अपने रूल को ब्रेक नहीं करना। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और रूल को ब्रेक जब करेंगे तब आपको लॉस होगा। भले ट्रेड आइडेंटिफिकेशन अभी थोड़ा सा पुअर है, बट ये चीज़ समय के साथ ठीक हो जाती है, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन जो आपका साइकोलॉजी है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी डिसिप्लिन है, जो आपका रूल है, आप उससे अगर बार बार ब्रेक करेंगे ना, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। इसलिए पहले इस चीज़ को कंट्रोल कर, उसके बाद तो मार्केट आराम से आपके कंट्रोल में चलेगा। मार्केट आप जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, बट उससे पहले आप अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिमागों पे, अपने दिमागों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स सिंपली बस यही सब, कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होती है। लगातार प्रैक्टिस तो जारी है, डेली हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो ठीक है, कल भी मिलते हैं। बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस लेंगे, हो सकता है कि कल से मात्र 100 रुपये का रिस्क रहेगा, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से रिस्क रहेगा। और ट्रेड आइडेंटिफिकेशन जो मेरा, जब तक ये सही नहीं हो जाता कि प्रॉपर हम अपने सेटअप पे ट्रेड कर पा रहे हैं, सही जगह पे हम इंटर कर पा रहे हैं, हम सही जगह पे एग्जिट कर पा रहे हैं, तब तक हम मतलब कि रिस्क ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। मात्र 100 के रिस्क से ही हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि लर्निंग पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगी, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।